जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है और मंगल को अगर कहा जाए तो स्ट्रेंथ है पूरे ब्रह्मांड के। अगर पूरे ब्रह्मांड की ताकत कहा जाए, कॉन्फिडेंस लेवल कहा जाए तो मंगल है। मैं एक बात बड़ा क्लियर, मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया है, बड़ी मेहनत किया है और करने के बाद एक बार क्लियर कह रहा हूं कि जब भी मंगल अस्त होते हैं तो मैंने देखा है कि शायद जो डिप्रेशन की परिस्थिति है या अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल डाउन की परिस्थिति पूरे विश्व में, तो उसके ग्राफ को सबसे ऊपर देख पा रहा हूं। आप इसको चेक कर सकते हैं बेसिकली कि जब आप इस परिस्थिति को चेक कीजिए कि जब मंगल की परिस्थिति अच्छी होगी तो विश्व के अंदर लड़ाई झगड़े जरूर हो सकता है बढ़े, लेकिन एक एनर्जेटिक परिस्थिति आप देख सकते हैं। नए नए परीक्षण हो रहे हैं, मिसाइल्स के परीक्षण हो रहे होते हैं, मूवी बन रही होती है, एक्शन मूवी बन रही होती है, सभी के अंदर एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी होती है और सबका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होता है। जब मंगल नीचस्थ हो जाते हैं या मंगल वक्री हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत देखने को क्या मिलता है कि लोगों का एनर्जी लेवल काफी डाउन हो रहा होता है और एक डिप्रेशन या एंजाइटी की जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आशावाद या सुसाइडल केसेस भी मंगल के अस्त या नीचस्थ होने पर या वक्री होने पर अत्यधिक देखे गए हैं। मंगल मार्गी हो रहे हैं 24 फरवरी को और ये एक पॉजिटिव साइन है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि सभी की जो कॉन्फिडेंस है, थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल जनरली। मंगल काल पुरुष की कुंडली के पहले और 8वें घर के स्वामी हैं, सो कहीं ना कहीं उनका परिवर्तन बेहतर होता है। लेकिन आखिर आपके लिए क्या होगा? आप कहेंगे साहब हमको क्या लेना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है वो बताइए। चलिए उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यदि श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा या श्री महापुराण की कथा आप चाहते हैं अपने क्षेत्र के अंतर्गत कराना, देश विदेश में कहीं भी, और वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, सुंदर हो, संगीतमय हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खैर आप बात कर लेते हैं। अगर अपने बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो समय ले लीजिए, नंबर दिख रहा है, आराम से मेरे साथ बात कीजिए, अपने बारे में एक एक चीज पर डिस्कस कर सकते हैं। मंगल मार्गी हो जाएंगे मेष राशि के लिए थर्ड हाउस में। कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चेंजेस इनका अप्रैल में होगा और 2 अप्रैल तक मार्गी रहेंगे। 2 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आत्मविश्वास बहुत शानदार रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से। खैर जल्दबाजी में काम करने से आपको बचने की आवश्यकता होगी मंगल के कारण, लेकिन फिर भी आपके लिए परिवर्तन, मैं बेहतर परिवर्तन कर सकता हूं। वृष राशि के लिए अगर मैं जाकर के बात करूंगा, 2nd हाउस के अंतर्गत मार्गी होने के कारण परिस्थितियां रहेंगी। अब 2nd हाउस में जब मंगल जो है वो मार्गी होंगे, 2nd हाउस में ही रहेंगे, एक परिवार के अंदर उथल पुथल की परिस्थिति रहेगी और अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखना होगा भाई। आपकी बोली हुई चीज़ों को लोग डिफरेंट वे में लें और उसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा हो, इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर हैं, तो वहाँ सावधानी की आवश्यकता रखनी है आपको। पैसे की चोरी इत्यादि होने का योग है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के लिए आप ही की राशि के अंतर्गत रहेंगे, लाभेश है आपके लिए। आर्थिक लाभ निश्चित रूप से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्रोध भी उसी के साथ बढ़ाएंगे, तो क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। पैसा कमाते रहिए, पैसा आपको देने के लिए आ रहे हैं, अच्छे लाभ को देंगे। कर्क राशि में अगर बात करते हैं, 12th हाउस के अंतर्गत मार्गी होने जा रहे हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव के स्वामी हैं। देखो अगर आप विदेश में एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो समझिए आपका काम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका को दूर भी साथ में लेकर के जाएंगे। नौकरी विदेश में ट्राई कर रहे हैं तो समझ लिए मिल गई आप, लेकिन अगर विदेश में हैं ऑलरेडी तो नौकरी में प्रॉब्लम आने का योग है, सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या है उसको बताऊंगा। अगर हम बात कर लें सिंह राशि को लेकर के, क्योंकि 11th हाउस में भाग्य भाव के और 4th भाव के स्वामी होंगे, मार्गी हो जाएंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पापक ग्रह का मार्गी होना ही फायदेमंद होता है, वक्री होना फायदेमंद नहीं होता है। एक तो यहाँ पर भाग्य के कारण कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छा लाभ आपको भाग्य के कारण जरूर मिलने वाला है। एजुकेशन का एक शानदार रिजल्ट आपको जीवन में देखने को मिलेगा। लाभ कहां से ज्यादा होगा? प्रॉपर्टी से और वाहन से आपको बहुत शानदार फायदा होता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके लिए फायदेमंद होंगे। त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतय की बात की जाती है, तो मंगल आपके जीवन में एक सुंदर मंगल लेकर के आएंगे। बात कर लें कन्या राशि के लिए, 3rd हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं, 10th हाउस में जाकर बैठे ही हैं।
अगर आप 0 पर भी आ चुके हैं तो दोबारा आपको उठाने के लिए मंगल आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंजाइटी के अगर पेशेंट स्पेशली कन्या राशि के हैं तो उनको मैं इससे बाहर निकलता हुआ देख पा रहा हूं। आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही थी, एंजाइटी की मेडिसिन चल रही थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी थी जिसको लेकर के बिल्कुल आप हार गए थे या हार गई थी, या फिर काम को लेकर के आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, तो दोबारा ये सब अच्छा होता हुआ दिख रहा है। दोबारा इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होंगे। अगर हम तुला राशि को बात करें, 7th और 2nd हाउस के स्वामी जनरली मार्केश हैं, लेकिन भाग्य भाव में आकर के बैठे हैं। एक तो भाई विवाह आपका इस बार करा देंगे, विवाह का मंगल जो है वो ये मंगल कराने वाले हैं। आर्थिक लाभ आपको जरूर देंगे। साथ में जीवन साथी या कोई प्रेमी प्रेमिका जिनको आप जीवन साथी जैसा जानते हैं या जानती हैं, उनके अंदर एक बहुत सुंदर बदलाव, उनके जीवन में कुछ खास प्राप्त होने से आपके मन में बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता, बहुत हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छा रिजल्ट आपको जरूर देखने को प्राप्त होगा। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात कर लेता हूं तो आपके राशि स्वामी ही हैं और 8th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। यहां मैं एक बड़ा शानदार रिजल्ट नहीं कह सकता हूं, इसलिए भी कहूंगा कि राशि स्वामी का 8th हाउस में होना चोट, दुर्घटना इत्यादि को सूचित करता है। कृपया सावधान जरूर रहेंगे। खास करके महिलाओं में गायनी प्रॉब्लम, मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याएं ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिख रही हैं। आपको लाल कपड़े पहनना बंद करना होगा और हनुमान चालीसे का पाठ नियमित रूप से जरूर करना होगा। जब तक अप्रैल 2 को जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे तब तक प्लीज इसको करते रहेगा। भगवान कृपा करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगर हम बात कर लेते हैं धनु राशि को लेकर के, धनु में मंगल मार्गी होंगे 7th हाउस के अंतर्गत, 12th हाउस और 5th हाउस के स्वामी होंगे। एक बड़ा क्लियर बात कह रहा हूं भाई, जो इनके मार्गी होने से मुझे दिख रहा है। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, कोई अदर पर्सन, स्त्री या पुरुष, आपको प्यार के लिए अपने प्यार का इजहार आकर के जरूर करने वाला है, ये कंफर्म है, या करने वाली है, ये कंफर्म है। यहां से आपके लाइफ में जो अकेलापन है उसको दूर करने का ऑप्शन जरूर मिलेगा। करे ना करे वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं कौन होता हूं उसमें अपनी तरफ से कोई राय देने वाला, लेकिन ऐसा है निश्चित रूप से। साथ में कुछ विदेश से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और ये जो मैं एक बात और कहने जा रहा हूं, उनके लिए ये बहुत खास है जिनकी, जो लोग सोशल मीडिया बहुत यूज करते हो, कि ये जो ऑफर आपको आने वाला है ना, डबल का सिंगल से, ये सोशल मीडिया से आने वाला है, तो उनके लिए तो ये कंफर्म मुझे दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि को लेकर के। मकर में 4th हाउस के स्वामी हैं और उसके साथ 11th हाउस के स्वामी हैं। आपके लिए 6th हाउस में मार्गी होंगे। आपका एक तो ट्रांसफर का योग, विदेश यात्रा का योग, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में सफलता का योग मंगल बनाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, रोग, ऋण, शत्रुता पर आपकी कुछ आर्थिक व्यय होते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक खर्च आपका रोग, ऋण, शत्रुता यानी लड़ाई पर, ब्याज इत्यादि देने या लेने पर, इस प्रकार की चीजों पर या हेल्थ पर खर्च हो, इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए मंगल करते हुए दिख रहे हैं। मेरी कुंभ राशि सबसे पसंदीदा राशि और मंगल कुंभ राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि दशमेश हैं और तृतीयेश हैं और गोचर भी पंचम भाव के अंतर्गत, और वो भी मार्गी परिस्थिति। मेरे दृष्टि से ये कंडीशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। दशमेश का मार्गी हो जाना पंचम भाव के अंतर्गत, इट मीन्स कि आपको नई नौकरी के ऑफर, खुद में नए परिवर्तन करने का विचार और उसके लिए किए गए प्रयास में आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस को दोबारा कैसे शुरू करना है या जो प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं उसको दूर कैसे करना है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह आपके अंदर पैदा होगा। किसी के साथ मिलकर नए काम की योजना आपकी जरूर बनेगी मंगल के मार्गी होने के कारण, तो अच्छा रहेगा मेरी दृष्टि से। बात कर लेते हैं अगर हम मीन राशि को लेकर के। इस राशि का 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहने वाला है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। आपके लिए भाग्य और 2nd हाउस के स्वामी हैं और 4th हाउस के अंतर्गत रहने वाले हैं। ये परिस्थिति आपके लिए भी शानदार परिस्थिति के रूप में देखने को मिलेगी। कोई रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कोई रिलेटेड टू जमीन अगर मैं बात करूं, या कोई रिलेटेड टू वाहन,
एक बड़ा रुका हुआ काम आपका जरूर बनने वाला है। भाग्य के साथ देने से दिल की कोई बहुत बड़ी इच्छा, किसी ऐसे प्लेस पर आप जाकर के रहने वाले हैं या रहने वाली हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपका फेवरेट प्लेस है। तो मेरे दृष्टि से आपके लिए भी ये परिवर्तन एक बहुत सुंदर परिवर्तन के रूप में देखा जाए। खैर, जिनके लिए ये परिवर्तन बेहतर नहीं है उनको आखिर क्या करना चाहिए? आपको मंगल के लिए क्या करने की आवश्यकता है? एक बहुत अच्छा श्लोक अगर मंगल के लिए देखा जाए तो कहा जाता है कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चाभवम प्रणमाम्यहम। आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा के अंतर्गत स्टार्टिंग में एक दोहा आता है कि बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रतिदिन 11 बार इसी का पाठ करते हुए और हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे वो बल दीजिए, मुझे वो बुद्धि दीजिए, मुझे वो ताकत दीजिए जिससे मैं अपने जीवन में जो आ रही रुकावटें हैं उनको दूर कर सकूं। अगर इस चीज को श्रद्धापूर्वक किया गया तो निश्चित रूप से मंगल आपके जीवन के अंतर्गत मार्गी होकर के मंगल ही करने वाले हैं। इसको ध्यान रखिए। भगवान आपको बहुत पसंद रखें, मेरी शुभकामना है। अब इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।